नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश। और ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम आज आ पहुंची है जिला कुल्लू शास्त्री नगर में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया गया है। जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए ये एक आपदा की स्थिति है, आपदा का माहौल है, जहां पे हिमाचल के कई क्षेत्रों में, मंडी में, कुल्लू के सेंज में कई जगह पे बाढ़ आई और इसमें कुछ लोगों की हानि भी हुई है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस आपदा से। तो चलिए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि इस आपदा की घड़ी में उनके वहाँ अपने घर परिवार को छोड़ करके वो अपने सत्संग में आए हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? चलिए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका और कहाँ से आए हैं? जी पंकज दास जी मनाली से आए हैं जी। तो सर, जैसा कि आप मनाली से इतनी दूर यहाँ पे आए हो, हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। तो क्या ये सच्चाई है? और आप हम अपना प्रोफ़ेशन बताना, आप क्या करते हैं जी? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर कर रखी है और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अंध भक्ति के द्वारा जुड़ते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल वेदों में लिखा है कि कबीर भगवान जी जो हैं वो रियल गॉड हैं। और सब पुराणों में, गीता में और सब वेदों में लिखा है कि कबीर भगवान जी ही भगवान हैं, सच्चे भगवान। जी, तो धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो कैमरामैन से गुज़ारिश रहेगी, अब संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और अनुयायी हैं, इनके साथ भी कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब, सत साहिब। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम किशोरी लाल दास है, मैं आनी से आया हूँ। सर, जैसा कि आप आनी से एक दूर-दराज के क्षेत्र से शास्त्री नगर आए हो और हमने सुना है कि वहाँ पे आनी के इर्द-गिर्द के इलाकों में बहुत ज़्यादा आपदा की स्थिति रही है। वहाँ पे बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आई है, कुछ कई घरों का नुकसान हुआ है, जान-माल का भी नुकसान हुआ है। तो इसमें आप अपने घर परिवार को छोड़ कर के संत रामपाल जी के सत्संग में आए हो, इसके पीछे क्या कारण है? ये हमारा परमात्मा से विशेष लगाव है, पहले से ही परमात्मा की चाहत बनी हुई थी। तो इसलिए जैसे शास्त्रों में बोलते हैं, तुलसीदास जी बोलते हैं कि ये सत्संग जो है बहुत दुर्लभ होती है। तो इसलिए परमात्मा और सत्संग का मिलना जो है बहुत दुर्लभ है। इसलिए हमने बड़ी कोशिश की कि भी सत्संग में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इसलिए हम घर से चले और सत्संग पहुंच गए। जी, धन्यवाद सर। तो जैसा कि दर्शकों इन्होंने बताया कि सत्संग बहुत ज़रूरी होता है मानव समाज के लिए, जिससे उनकी परमात्मा भी रक्षा करते हैं, परमात्मा से लगाव रखेंगे तो। तो हमारे साथ एक और अनुयायी जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अजीत दास है, मैं मनाली जगतसुख से आया हूँ। सर, आप मनाली जगतसुख से आए हैं, जो एक काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। और सर इसमें मनाली में आप क्या बिज़नेस करते हैं जी? मेरा खुद का होम स्टे है, मैं होम स्टे चलाता हूँ और कुकिंग का काम भी खुद ही करता हूँ। और टूरिज्म में मेरा बहुत यूट्यूब चैनल भी अपना है, उससे मेरे को बुकिंग वगैरह आती है। तो इस मार्ग में आने से मेरे को सदगुरु रामपाल जी महाराज जो है, जो ज्ञान देते हैं, वो वेद और शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान है। इससे मेरे को आत्मा को मतलब शांति मिलती है सत्संग आने से। और इससे मतलब मेरे को धन लाभ, सुख, शांति सब परिवार में अच्छी तरह। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया बहुत अच्छे तरीके से कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं ये। तो इनको सत्संग में आने से जो मानसिक शांति है वो उसका आभास होता है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम हेमराज है और मैं भुंतर से आया हूँ। सर, जैसा कि हमें आजकल प्रचार में देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया में काफ़ी प्रचार हो रहा है इस चीज़ का कि संत रामपाल जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम अन्नपूर्णा रखा है। तो इसके लिए जो हमारे समाज में गरीबी रेखा के जो लोग हैं, ये क्या सभी उसके लिए यूज़ हो सकती है या सिर्फ संत रामपाल जी के अनुयायियों के लिए है? देखिए सर, हमारे गुरुजी ने जो ये मुहिम चलाई हुई है, ये जो है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के लिए नहीं है। ये हर हर एक उस इंसान के लिए है जो मतलब इसे डिज़र्व करता है, जो गरीब है और जिसके पास 2 वक़्त की रोटी नहीं है
और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब स्कूल जाने के लिए वर्दी नहीं है, कपड़े नहीं है और रोटी नहीं है, उन सब के लिए ये है। और परमात्मा गुरु जी हमारे जो है तो इन सबको जो गरीब आदमी है उनको घर बना के दे रहे हैं और स्कूल बच्चों को पढ़ाई के लिए खर्चा दे रहे हैं और यहाँ तक कि 2 टाइम की रोटी के लिए मतलब सिलेंडर तक दे रहे हैं। और जहाँ तक सरकार की पहुँच नहीं है वहाँ तक हमारे जो है तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो बीच बीच में पहुँच रहे हैं। सरकार भी कर रही है, हम नहीं कहते कि सरकार नहीं कर रही, सरकार भी हेल्प करती है गरीबों की, लेकिन हमारे गुरु जी ने जो है तो मतलब चुन चुन के जो मतलब इसमें डिजर्व करता है, सरकार के जो है तो कुछ जो चुनिंदे जो होते हैं ना वही करते हैं, फायदा लेते हैं इस चीज का। और गुरुजी जो तो मतलब सबको देख देख के कौन इस चीज के लायक है, किसको जरूरत है, और सबके लिए जो तो ये मुहिम जो सबके लिए चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम जो है तो गुरुजी ने ये सबके लिए चलाई है। जो गरीब है, जिनके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है और उनको बच्चे को पढ़ाने के लिए मतलब कोई सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है, तो सबके लिए जो है तो गुरुजी ये दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, किताबें भी दे रहे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, और राशन भी दे रहे हैं घर पहुँचा करके, और यहाँ तक कि घर भी बना के दे रहे हैं। ये उन हर एक इंसान के लिए है, समाज के हर व्यक्ति के लिए, ना कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के लिए, सबके लिए। धन्यवाद सर। तो जैसा कि दर्शकों, एक और मुहिम है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने एक और नाम जोड़ा है, अन्नपूर्णा मुहिम। ऐसी ही संत रामपाल जी बहुत सारी मुहिम चला रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त विश्व बनाना, और नशा जहाँ पे सरकार इतना कोशिश कर रही है नशे पे रोक लगाने की, फिर भी जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं त्याग पाते हैं। वहीं पे एक संत जो अपने अनुयायियों को सिर्फ आदेश देते हैं कि आपने नशा नहीं करना, और वो एक बार में नशा छोड़ रहे हैं, इससे एक बहुत अच्छे समाज की तैयारी भी संत रामपाल जी कर रहे हैं। और ऐसे ही संत रामपाल जी के आश्रम में बहुत से कैंप के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन और देहदान, रक्तदान शिविर, आइज चेकअप कैंप, ये सभी का आयोजन किया जाता है, जिसमें संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारी एक वीडियो के एक और पेशकश में आपको दिखाते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया है। तो चलिए कैमरामैन से गुजारिश रहेगी, एक बार पंडाल की ओर चलते हैं और दिखाते हैं दर्शकों को। कमजोर व्यक्ति को, बलवान व्यक्ति कोई अपने मुख से ऐसे वचन कह देता है, अब उसके साथ ना प्रतिशोध कर सकता, ना उसको जवाब दे सकता, बैठ कर रोकता है, उसकी आत्मा को शक्ति कर दिया उस नीच व्यक्ति ने इस जीव वाली तलवार से, वचन से। तो परमात्मा कहते हैं कि इस जीव का सदुपयोग नहीं किया, भक्ति नहीं की, इसने काट कर फेंक दिया। अच्छा, कितनी महिमा बताइए। फिर क्या बताते हैं कि नर से तू नस्वा की जय गद्दा बैर बढ़ाई, ये छप्पन भोग कहा मन भोरे की गाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा के फिर पीछे तू पशुआ कीजिए, डीजे बैल बनाए, 4 पैर जंगल में डोले तो ना पीठ भराए, सिर पर सीर दिए मन भोरे, धूप तो चल उड़ावे, कंधे जुआ जूते गुआ, फिर कौनों काम सिखावे, फिर पीछे तू खर की जगह कुर्डी चढ़ने जावे, टूटी कमर बजावे, चढ़े तेरा काका से गिलावे। पुनात्माओं का अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी कि ऊंचा दिखे धौलरा मकान और माटी जीती तो एक भगवान के बंधन में नहीं, काल मार रहा रोड। अब मनुष्य जीवन दिया है जैसे विकार थी हो, तो माता पिता उसको पूरी सुविधा देंगे। ये थी आज की खास पेशकश एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की ओर से। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपके साथ सचिन भाटिया। देखते रहें एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश, सच जो आप जानना चाहते हैं।